क्या होगा अगर हम स्पेस में गन यानी बंदूक से फायर करें? क्या गोली चलेगी या नहीं? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्पेस में ऑक्सीजन के ना होने के कारण गन पाउडर में आग लगाना थोड़ा मुश्किल है। गन पाउडर में चिंगारी लगाने के लिए आपको इंटरनल ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी, तभी बंदूक स्पेस में चलेगी। जब हम पृथ्वी पर फायर करते हैं तो गन में से आवाज प्रोड्यूस होती है, लेकिन स्पेस में वैक्यूम ना होने के कारण गन फायर करते टाइम स्पेस में आवाज नहीं होगी। जैसे ही गोली बंदूक से बाहर निकलेगी, एस्ट्रोनॉट को धक्का लगेगा और वह बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और बंदूक की बुलेट स्पेस में अनंत दूरी तक यानी कि मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर की दूरी तक चलती रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एस्ट्रोनॉट टकरा ना जाए। और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। क्या होगा अगर आप स्पेस में खो जाओ? अगर आप स्पेस स्टेशन के बाहर काम करते वक्त किसी फोर्स के जरिए दूर चले जाओ और अनंत स्पेस में खो जाओ तो आपके साथ क्या होगा? जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर काम करता है तो वो 20 मीटर लंबी स्टील की रस्सी से बंधा होता है। अगर वो स्टील की रस्सी किसी फोर्स के जरिए टूट जाए और एस्ट्रोनॉट स्पेस में दूर चला जाए तो वो जेट पैक के जरिए वापस भी आ सकता है। लेकिन अगर जेट पैक काम करना बंद कर दे और उसका फ्यूल खत्म हो जाए तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में दूर जाता रहेगा, वो अनंत स्पेस में खो जाएगा। फिर 7 घंटे बाद स्पेस सूट की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो अनंत स्पेस में दूर जाता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना दे। और ये एस्ट्रोनॉट की सबसे दर्दनाक और डरावनी मौत होगी। क्या आपने ऐसी कार देखी है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो? नहीं ना? तो देखो, ये है वर्ल्ड की फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपेरेंट कार और इसको बनाया है ZF कंपनी ने। और ये कार पूरी तरह से हैवी ड्यूटी ग्लास से बनी है और इसके ऊपर किसी भी तरह का पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये ट्रांसपेरेंट कार आम कारों से काफी ज्यादा मजबूत और सिक्योर है। दरअसल इस कार के ट्रांसपेरेंट होने की असली वजह है एक खास किस्म का ट्रांसपेरेंट ग्लास जो इसको रियल में ट्रांसपेरेंट कार बनाता है। और TRW कार कंपनी का कहना है कि फ्यूचर में ऐसी कार रोडों पर देखना आम बात होगी। क्या आप ये कार फ्यूचर में खरीदोगे? कमेंट में जरूर बताना। क्या होगा अगर सारे इंसान धरती से गायब हो जाएं? क्या इंसानों के गायब हो जाने से पृथ्वी और भी हरी भरी हो जाएगी या फिर तबाही मचेगी? जैसे ही सारे इंसान धरती से गायब होंगे, सारे एरोप्लेन जमीन पर गिरने लगेंगे, सारी गाड़ियां आपस में टकराने लगेंगी और ट्रेनें पटरी पे से उतर जाएंगी। कुछ घंटों बाद पूरे वर्ल्ड की बिजली गुल हो जाएगी। 10 दिनों के बाद सभी पक्षी और जानवर भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। वे लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। 1 महीने बाद सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट फटने लगेंगे और एक जोरदार धमाका होगा जो कि चेरनोबिल डिजास्टर से काफी ज्यादा खतरनाक होगा और पूरे एरिया में रेडिएशन फैल जाएगी। स्पेस में मौजूद सभी सैटेलाइट धरती पर गिरने लगेंगी। 50 सालों बाद दुबई और लास वेगास रेगिस्तान में बदल जाएंगे और फिर 300 साल बाद लोहे के पुल और आईफिल टावर और कई सारे बिल्डिंग्स मेंटेनेंस ना होने के कारण गिरने लगेंगे। क्या होगा जब एलियन हमारी धरती पर अपना राज करने आएंगे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले एलियन अपने सारे स्पेसशिप को आसमान में यहाँ वहाँ फैला देंगे। वे टीवी चैनल को हैक करके बता देंगे कि हम आ चुके हैं। सभी लोग एलियन से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगेंगे। एलियंस हमारी सारी सैटेलाइट को हैक कर लेंगे ताकि कोई भी आपस में बातचीत ना कर सके। नासा वाले भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे और एलियन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एलियन के स्पेसशिप धरती पर मौजूद सभी इंसानों को उठा लेंगे और उन पर रिसर्च करने लग जाएंगे। एलियन के स्पेसशिप्स इतने बड़े और पावरफुल होंगे कि टैंक और मिसाइल और परमाणु बम भी उन पर कुछ भी काम नहीं करेंगे। एलियंस का दिमाग इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल और डेवलप होगा। वो पहले ही पता लगा लेंगे कि इंसान अब क्या करने वाला है और फिर एलियन अपना फोन निकालकर फैक्ट मिशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर एलियन कल ही धरती पर आ जाएं तो आप उनसे बचने के लिए कहाँ भागोगे? दोस्तों, इंडिया में बांध को तो सभी जानते होंगे क्योंकि इंडिया दुनिया का 7वां हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डैम कैसे काम करता है और इससे बिजली कैसे बनती है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, एक डैम में पानी को रोकने के लिए एक विशालकाय दीवार बनाई जाती है, जिससे इस पानी के पीछे एक गहरा रेजर वायर बन जाता है और इसी रेजर वायर के नीचे एक टनल बनाया जाता है जिसमें जमा हुए हाई प्रेशर पानी को इस पाइप से बाहर निकाला जाता है और पानी बाहर निकलते वक्त अपने प्रेशर से इस टर्बाइन्स को घुमा देती है। यह टर्बाइन्स जनरेटर से जुड़ी होती है जो स्काइनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है और वायर के जरिए यह बिजली आपके घरों और गांवों तक पहुंचती है।
खेती में यूज होने वाली 4 गजब की मशीन। नंबर 1, ये है टेंको 1320। ये मशीन सबसे पहले राउंड बेल को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म में रैप करती जाती है और फिर अच्छी तरह से रैप करने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक फिल्म को काट दिया जाता है। इस तरह से इन चारे की बेल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। नंबर 2, ऑक्सबो 4334। इस मशीन का इस्तेमाल घास के बड़े बड़े मैदान या खेतों में होगी अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन के आगे रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड लगे हुए हैं जो घास के मैदानों को काफी जल्दी क्लीन कर देती है और ये मशीन घास को काटते समय एक साइड में इकट्ठा करती जाती है। नंबर 3, ये है रैप 10 जो कि प्लांट ट्रिमिंग मशीन है। इस मशीन को प्लांट्स के ऊपर रखकर उन्हें राउंड शेप में ट्रिम किया जा सकता है और तरह तरह की डिजाइन दी जा सकती है। नंबर 4, रॉक किंग 9600। इस मशीन का इस्तेमाल मिट्टी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे हुए हैं जो कि लगातार घूमते हुए पत्थरों को इकट्ठा करते जाते हैं और बाद में कंटेनर को खाली कर लिया। 3 फैक्ट्स अबाउट बुगाटी वैरोन। फैक्ट नंबर 1, अगर बुगाटी वैरोन अपनी टॉप स्पीड मतलब 431 किलोमीटर पर आवर पर चलेगी तो वो अपना 100 लीटर का फ्यूल टैंक सिर्फ 12 मिनट में खत्म कर देगी। इट मींस वो 1 लीटर पे 1 किलोमीटर चलेगी। फैक्ट नंबर 2, बुगाटी वैरोन का इंजन इतना पावरफुल है कि इस कार में ऐसे ही किसी भी टायर्स का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कार इतनी स्पीड से चलती है कि इस कार में कोई भी नॉर्मल टायर्स 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते। फैक्ट नंबर 3, 2001 में जब फर्स्ट टाइम बुगाटी वैरोन के इंजन का टेस्ट किया गया था तो इस इंजन ने इतनी हीट जनरेट की थी कि जिस फैक्ट्री में इस इंजन का टेस्ट किया जा रहा था उस फैक्ट्री को 2 घंटे तक बंद करना पड़ा था।